हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सीए शम्मी सलूजा। देखिए, आज मैं आप लोगों को सीपीए एग्ज़ाम का एज़ पर एआईसीपीए ब्लूप्रिंट का एनालिसिस करूंगा। देखिए, ब्लूप्रिंट का एनालिसिस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखिए सीपीए एग्ज़ाम एक इंटरनेशनल प्रोफेशन। सो अगर आप आपकी एग्ज़ाम को ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग, जैसा कि एआईसीपीए के द्वारा ब्लूप्रिंट बताया गया, उस तरीके से अगर आप आपकी स्टडी को प्लान आउट करेंगे सो आपको इसमें काफ़ी अच्छे लेवल पर हेल्प मिलेगी और आप अपने करिकुलम को ABC कैटेगरी में क्या कर पाएंगे, काफ़ी अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे और आप आपकी स्टडी को वेल ऑर्गेनाइज वे में क्या कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। सो चलिए हम लोग ब्लूप्रिंट की ओर चलते हैं। तो मीनवाइल आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको CPA से रिलेटेड एंड इंटरनेशनल करिकुलम से रिलेटेड सारी जानकारी क्या मिल सके। सो गाइस, चलिए अब हम देखते हैं CPA AICPA के द्वारा दिया गया ब्लूप्रिंट और उसका पूरा डिटेल एनालिसिस करते हैं। सो गाइस, देखिए आपके सामने मैंने CPA का ब्लूप्रिंट खोला है, विच इज़ आप जो कि इसको AICPA की वेबसाइट से क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस ब्लूप्रिंट को हम क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। जैसे सभी स्टूडेंट्स जानते हैं कि इसमें बेसिकली 4 सेक्शंस होते हैं: ऑडिटिंग, फार, BC एंड रेगुलेशन। सो देखिए, ब्लूप्रिंट को अंडरस्टैंड करने का बेनिफिट आपको ये होगा कि आप आपकी क्या है, स्टडी को काफ़ी बेटर तरीके से प्लान कर पाएंगे और आप एक इम्पॉर्टेंट टाइम को क्या कर पाएंगे, डिवोट कर पाएंगे कि आपको किस मॉड्यूल में कितना टाइम यहाँ पर क्या करना है, डिवोट करना है। सो चलिए सबसे पहले हम लोग इसके स्टडी कंटेंट को वेटेज वाइज एनालिसिस कर लेते हैं। सो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कितने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्जाम में फेस करना है। देखिए, बेसिकली हर सेक्शन का जो एग्ज़ाम का टाइम पीरियड होता है वो 4 आवर्स का होता है और आप अगर ऑडिट पार्ट में देखेंगे तो 72 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 8 आपसे टास्क बेस्ड सोल्यूशन होंगे। BC का भी 62 MCQs हैं, 4 टास्क बेस्ड हैं और यहाँ पर आपका 3 रिटर्न कम्युनिकेशन भी आपसे क्या है, तो आपको रिटर्न, आपको कंप्यूटर के ऊपर ही वहाँ पर केस स्टडीज़ दे दी जाएंगी जिसको आपको क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। फार में देखिए 66 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और 8 आपको टास्क बेस्ड सोल्यूशन को क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। सेम टाइम रेगुलेशन के बारे में बात करूं तो देखिए, रेगुलेशन का अगर हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की लेंथ देखें तो काफ़ी बड़ी है। 76 आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे और 8 के अराउंड आपको टास्क बेस्ड सोल्यूशंस करने होंगे। तो देखिए गाइस, अगर आप आपकी स्टडी को प्लान आउट करते हैं तो आपको टाइम को बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा कि एक बहुत ही 4 घंटे के अंदर आपको 72 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और 8 टास्क बेस्ड सॉल्यूशंस आपको करना है। तो आपकी स्किल, आपकी काफ़ी स्पीड भी काफ़ी अच्छी होना चाहिए और स्किल आप में काफ़ी अच्छी होना चाहिए। अब हम बात करते हैं, देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अगर हम देखें तो ऑडिट में 50-50% है, BC में 50% है, 35% आपका टास्क बेस्ड सोल्यूशन है और 15% रिटर्न कम्युनिकेशन है। तो केवल BC में ही आपको रिटर्न कम्युनिकेशन होगा, बाकी सारे जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, सेक्शन हैं, उसमें 50% MCQ का रेशो और 50% जो है आपका टास्क बेस का क्या होने वाला है, वेटेज होने वाला है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया के ऊपर आ रहा हूँ। देखिए, आपको AICPA के द्वारा बताया गया है कि आपको पैटर्न क्या होगा आपका। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर ऑडिट सेक्शन में अगर आप देखेंगे सो ऑडिट सेक्शन में आपको 30-40% रिमेंबरिंग करना है, मतलब यहाँ पर आपकी मेमोरी टेस्ट होगी, आपको अंडरस्टैंड करना है। 30-40% आपका एप्लीकेशन है और 15-25% आपको एनालिसिस है। और BC में अगर हम देखें तो 15-25%, 50-60% एप्लीकेशन है। अगर आप ओवरऑल चारों सेक्शंस में देखेंगे बच्चों तो आपको 50-60% एप्लीकेशन है और जहाँ कहीं भी एप्लीकेशन इन्वॉल्व हो जाता है वहाँ आपको मेमोरी नहीं, आपकी इंटरप्रिटेशन स्किल, हाउ यू कैन रिस्पॉन्ड इन ए पर्टिकुलर सिचुएशंस। सो आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे लेवल पर क्या करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम देखें तो 75% आपको 75 स्कोर करना होगा आपको क्लियर करने के लिए। अगर आपको 75 स्कोर करना है सो जो एप्लीकेशन पार्ट है वो 50-60% है और एनालिसिस का जो पार्ट है ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो 25-35% के बीच में। तो मेमोरी यहाँ पर बहुत कम चेक होगी। अगर आप लोअर साइड में देखें, ऑडिट में 30-40 ज़्यादा है,
रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, फार में आप देखिए 10 to 20% ही आपको रिमेंबर रखना पड़ेगा, रेगुलेशन में 20 to 35% आपको क्या करना पड़ेगा, रिटेन करना पड़ेगा। चलिए गाइस, तो आगे बढ़ते हैं। ये तो पूरा उसका एनालिसिस हो गया। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा सब्जेक्ट वाइड इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, आपको सारे ब्लूप्रिंट को एक बार डिटेल स्टडी जरूर करना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको पूरा डिटेल बताया गया है कि किस तरीके से आप अपने सेक्शन को क्या कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। देखिए, जैसे ऑडिट के अगर मैं बात करूं अलोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एथिक्स एंड प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी 15 to 25% है। यहाँ जनरली एक पब्लिक अकाउंटेंट के ऊपर कोड ऑफ एथिक्स जो एप्लीकेबल होते हैं उस पोर्शन को आपको यहाँ पर कवर करना है। उसके बाद अगर सेकंड पार्ट में हम देखें तो ऑडिटिंग में असेसिंग द रिस्क एंड डेवलपमेंट ए प्लान्ड रिस्पॉन्स, मतलब आपको ऑडिट करते समय किस तरीके से प्लानिंग करना चाहिए, तो प्लानिंग का पार्ट कहीं ना कहीं हो जाता है। थर्ड एरिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, परफॉर्मेंस फर्दर प्रोसीजर एंड ऑब्टेन एविडेंस। सो ऑडिट एविडेंस वाला जो एरिया है वो 30 to 40% का है, और कंक्लूजन रिपोर्टिंग एरिया जो है वो 25% के आसपास है। सो आपको जब कभी भी आप अपनी स्टडी को प्लान आउट करें, सो आप एक बार उसके ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आप बिल्कुल एनालिसिस करें, ताकि आपको क्या हो सके, पूरी जानकारी सही तरीके से मिल सके। अब हम अनदर इंपॉर्टेंट सेक्शन की ओर आते हैं, रेगुलेशन। तो देखिए, रेगुलेशन का आपको बिल्कुल, रेगुलेशन में तो बच्चों आपको बिल्कुल बहुत अच्छे लेवल पर टेक्निकल एनालिसिस करना चाहिए। जैसे देखिए, रेगुलेशन का जो समरी ब्लूप्रिंट बता रहा है कि अगर हम देखें तो एथिक्स, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फेडरल टैक्स प्रोसीजर जो है 10 to 20% है। और बिजनेस लॉ, देखिए बिजनेस लॉ का जो पोर्शन है वो कितना कम है। अगर बिजनेस लॉ का पोर्शन हम देखें तो 10 to 20% है। उसके बाद फेडरल टैक्सेशन में प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन, जहाँ पर कि कैपिटल गेन से रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, उसका जो पोर्शन है वो 12 to 22% है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप फेडरल टैक्सेशन में एंटिटी कॉन्सेप्ट को काफ़ी अच्छे से पढ़िए, क्योंकि एग्जाम में ये 28 to 38 पोर्शन को क्या करता है, कवर करता है। सो जैसे फेडरल टैक्स एंटिटी में मैं बात करूँ, जैसे कंपनीज हैं, एस कॉरपोरेशन है, सी कॉरपोरेशन है, पार्टनरशिप है, उनका फेडरल टैक्सेशन स्ट्रक्चर को क्या करना पड़ेगा, आपको काफी अच्छे से इन डेप्थ स्टडी आपको यहां पर उसकी करनी होगी। सो यहां पर भी अगर हम देखें तो एनालिसिस एप्लीकेशन के बारे में समझाया गया है। उसके बाद हम लोग रेगुलेशन को समझते हैं। तो देखिए, रेगुलेशन में भी जो सबसे इंपॉर्टेंट आइटम्स हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट की जो अकाउंटिंग है वो बहुत ही मिनिमम है। सी कैटेगरी में इसको आप रख सकते हैं, 5 to 15% का इसका एग्जाम में वेटेज होगा। लेकिन अगर आप देखिए सिलेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकाउंट्स, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो अकाउंट्स हैं और जो ट्रांजेक्शन है वो अराउंड 80%, 70 to 80% का क्या करता है, एग्जाम में वेटेज करता है। इसमें आपको फाइनेंशियल आइटम की ईच आइटम, जैसे इन्वेंट्री का वैल्यूएशन है, हेज अकाउंटिंग है, डेरिवेटिव्स अकाउंटिंग है, उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज की अकाउंटिंग है, उसके साथ साथ अगर हम एम्प्लॉय बेनिफिट्स हैं, बॉन्ड वैल्यूएशन है, तो ये जो एरियाज़ हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और क्लास में हम लोग इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं बच्चों कि आपको बिल्कुल एक ऑथेंटिक वे में और एक बिल्कुल एनालिसिस वे में क्या किया जाए, सारा करिकुलम पढ़ाया जाए। तो अगर आप पूरा एनालिसिस करते हुए एग्जाम को देंगे तो आपके पास होने के चांसेस बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको अपनी जो एनर्जी है एग्जाम के वेटेज के अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए कि किन एरियाज को आपको बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल देना चाहिए और किन एरियाज पर आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा अगर उसको ऊपर भी गो थ्रू कर लेंगे तो एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आप क्या कर सकते हैं, आपका सीपीए क्लियर कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग क्या करें, आपकी स्टडी प्लान आउट करें। नाउ गाइस, अब हम बात करते हैं बीसी, बिजनेस एनवायरनमेंट एंड कॉन्सेप्ट्स के ब्लूप्रिंट के बारे में। देखिए, यहाँ पर भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस 17 to 27%, इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट एंड एनालिसिस 27%, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ऑपरेशन मैनेजमेंट, ये जो एरियाज़ हैं ये बच्चों को फिर भी काफ़ी आसान लगते हैं। तो इसका जो वेटेज होगा वो 25% के आसपास। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे कि क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह कैसे, तो जो कंप्यूटर रिलेटेड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एरियाज़ हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगर हम बात करें तो 21% के आसपास पड़ता है। तो आप आपकी स्टडी को बिल्कुल ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग अगर प्लान आउट करेंगे सो आपके पास होने के चांसेस काफ़ी अच्छे रहते हैं। और हमारा इंस्टीट्यूट
AKPIS इस सब्जेक्ट की, चारों सब्जेक्ट की बिल्कुल पर्सनल लेवल पर कोचिंग प्रोवाइड करता है और हमारे इंस्टीट्यूट में लाइफ टाइम वैलिडिटी है। सो गाइस, अगर आप CPA फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हैं तो नीचे लिखे नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा आपको वादा है कि अगर एक बार आपने हमारे यहाँ पर इनरोल कर लिया तो जब तक आपका CPA क्लियर नहीं होगा आप हमारे मेंबर होंगे और विद इन 15 मंथ्स आप चारों मॉड्यूल हमारे यहाँ से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, सो आपको टाइम टू टाइम सारे नोटिफिकेशंस इंटरनेशनल कोर्सेज से मिलते रहेंगे। थैंक यू।